दिव्य दृष्टि की संपूर्ण जानकारी। जय गुरुदेव, नमस्कार। दिव्य दृष्टि, इस साउंड को सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी ताकत कि वो आंख बंद हो या आंख खुली हो, आपको दूसरे के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाए। जी बिल्कुल ठीक समझा आपने, दिव्य दृष्टि उसे ही कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये दिव्यता होती क्या है और ये दिव्य दृष्टि विकसित किसकी होती है, उसके बारे में थोड़ी सी विवेचना गहरी है, इसलिए पेन कॉपी लेके बैठिएगा या आप पोज करके भी अपनी पेन कॉपी उठा सकते हैं, उसके बाद आप इसे लिख सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो अपने कर्म के अनुसार, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा काम कर रहा है किसी भी चीज़ का, कोई सिलाई का काम कर रहा है, कोई पढ़ाने का काम कर रहा है, कोई बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, तो जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा इस दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा तपस्या कर लेता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। यानी पूरी दुनिया के अंदर उसके अंदर श्रेष्ठता आ जाती है कि वही सबसे अच्छी बॉडी उसने बनाई है, तो वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो इसी तरीके से हर व्यक्ति 4 चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। अगर वो व्यक्ति श्रेष्ठता हासिल करना चाहता है तो तपस्या करेगा, तपस्या करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाएगा। उस श्रेष्ठता से जब प्राप्त उसे कोई धन होता है, प्रशंसा होती है, कुछ भी उसे कुछ ऐसी चीज प्राप्त हो, अगर वो उस प्राप्त चीज को, श्रेष्ठता से प्राप्त चीज को दान कर देता है, संसार को, संसार में लगा देता है, तो व्यक्ति उत्तम हो जाता है। पहले तो होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, एक होता है फिर उत्तम, यानी श्रेष्ठ से उत्तम बन जाता है अगर श्रेष्ठता से प्राप्त धन को वो दान कर देता है, संसार में लगा देता है, या अपनी श्रेष्ठता को ही संसार में लगा देता है। कई लोग होते हैं ना कि भाई उनके पास यौवन है, तंदुरुस्ती है, वो संसार में लगा देंगे तो श्रेष्ठ नहीं उत्तम हो जाएंगे। तो पूरी दुनिया में जो नंबर 1 है वो श्रेष्ठ है, उसके बाद जो उस नंबर 1 को संसार में लगा दे उसे कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष से भी ऊपर एक पुरुष होता है जिसे कहते हैं दिव्य पुरुष। पर वो दिव्य पुरुष वो होता है कि जो उत्तम व्यक्ति के मन में ये लालच ही खत्म हो जाए कि मुझे कुछ देना है या मुझे कुछ लेना है, पर उसके पास जो कुछ भी संसार में लगा देता है। श्रेष्ठता से उसने उत्तमता हासिल करी, अब उत्तमता पे जब वो है तो उस पूरे के पूरे टाइप को वो कहता है मेरे दिमाग में ये चीज नहीं है कि मुझे उत्तम बनना, मुझे श्रेष्ठ बनना, मुझे दिव्य बनना है। अगर वो अपने भीतर से मनसा ही निकाल देता है कि मुझे तपस्या करके श्रेष्ठ बनना है, मुझे तपस्या का दान करके उत्तम बन रहा है, तो वो अपने आप ही दिव्य हो जाता है, क्योंकि फिर वो समाज के कल्याण में अपना काम कर देता है। ऐसे लोग महात्मा भी होते हैं। तो जो दिव्य व्यक्ति है, वो दिव्यता जो उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है तो ऑटोमेटिकली वो उस दिव्यता पे काम करता है। जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि श्री कृष्ण की मम्मी पापा दिव्य थे, उन्हें तपस्या भी करी, वो दिव्य हो गए, वो जेल में थे पर वो दिव्य हो गए। दिव्य होने से क्या हुआ, उनके दिव्य ही संतान उत्पन्न हुई। कोई भी व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ हो सकता है, जन्म से उत्तम हो सकता है, जन्म से ही दिव्य भी हो सकता है, पर उसके माता पिता को श्रेष्ठता हासिल करनी। अब बॉडी बिल्डर मम्मी, बॉडी बिल्डर पापा, तो बच्चा बॉडी बिल्डर पैदा होगा जीन्स लेके, उसकी बॉडी बहुत आराम से बन जाएगी। इसी तरीके से जो उत्तम व्यक्ति होगा और उत्तम ही पुरुष और स्त्री होगी तो उनके बच्चा उत्तम ही पैदा होगा, और वो जो उत्तम बच्चा होगा वो अपनी जप तप योग साधना से, मतलब उत्तम पैदा हुआ है तो वो दिव्य अपने आप ही हो सकता है अपनी तपस्या से। तो जब दिव्य पैदा हो जाए, श्री कृष्ण जी दिव्य पैदा हुए थे, पर गुरु के पास जाने के बाद वो विशेष व्यक्ति हो गए। तो पहले श्रेष्ठ, उसके बाद वो उत्तम बनता है, उत्तम के बाद वो दिव्य बनता है, और दिव्य बनने के बाद वो विशेष पुरुष बनता है। तो विशेष पुरुष कौन होता है, वो भगवान होता है। 700 करोड़ की जनसंख्या में आज भी 7 भगवान इस दुनिया में है, पर वो कहां है ये आप ऐसे नहीं ढूंढ पाएंगे, बहुत कोशिश करनी पड़ेगी आपको। तो ये तो बात थी उस व्यक्तियों की कि वो पुरुषार्थ कितने प्रकार के हैं। तो 4 प्रकार के पुरुषार्थ हो गए, पुरुषों के प्रकार हो गए। तो ये जो दिव्य व्यक्ति था ये दिव्य दृष्टि लेकर पैदा होता है। जो मम्मी दिव्य, पापा दिव्य, तो बच्चा भी दिव्य पैदा होता है। अब इन दृष्टियों को थोड़ा सा हम खोल के बताते हैं। अगर मैं आपको ये ना बताता कि तपस्या जो है पहले से मम्मी पापा ने कर रखी तो बच्चे में ऑटोमेटिकली पहुंच जाती है, तो आप दृष्टियों को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मुझे वो पुरुषों के प्रकार बताने पड़े 5 मिनट इसी में ही। अब हम आते हैं थोड़ी सी आगे। अब हम करेंगे बात दृष्टि के प्रकार के बारे में। दृष्टि 5 प्रकार की होती है। पहली होती है भौतिक दृष्टि। भौतिक दृष्टि मतलब जैसे मेरी आंखें हैं, आपको देख पा रही है, आप मुझे देख पा रहे हैं, ये भौतिक दृष्टि है, ये सबके पास होती है। दूसरी होती है भाव दृष्टि।
ये जो भाव दृष्टि होती है ये हर किसी के पास नहीं होती कि किसी के भाव को चेक कर लेना। हाँ, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको पता लग जाती है कि हाँ ये व्यक्ति गुस्सा है, ये व्यक्ति उदास है, ये व्यक्ति दुखी है, ये व्यक्ति खुश है। उसकी आंखों से, उसके तेज से, उसकी गहरी गहरी सांसें लेने से आपके अंदर ये चीज आ जाएगी कि हाँ आप भाव भी पढ़ने लग जाएंगे। तो जो भौतिक व्यक्ति है, भौतिक दृष्टि से बात करता है, वो भाव दृष्टि को भी अपने एक्सपीरियंस से प्राप्त कर सकता है। पर एक बात ध्यान रखना, जो भाव दृष्टि है वो व्यक्ति को तभी प्राप्त होती है जब वो कोई अच्छी पढ़ाई भी कर लेता है या कम से कम अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस से बात करने लग जाता है। बूढ़े लोग होते हैं ना, वो शक्ल देख के पहचान लेते हैं कि हाँ भाई इस व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई दुख या सुख उमड़ रहा है, ये किसी ना किसी परेशानी में है। ठीक है, तो पहली हो गई आपकी भौतिक दृष्टि, दूसरी होगी भाव दृष्टि, तीसरी होती है दिव्य दृष्टि। अब दिव्य दृष्टि से भी जब दिव्य दृष्टि आ जाती है तो उस पर भी जब तक योग साधना करने वाले और ऊपर चले जाते हैं। पर ये जो दिव्य दृष्टि है ये होती क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सामने वाले का प्रेजेंट उसके चेहरे से, उसकी जरा सी बात करने से ही आपके सामने निकल के प्रस्तुत हो जाएगा। वो क्या बात कर रहा है उसकी बातों से ही आपको पता लग जाएगा, हाँ भाई ये व्यक्ति कामुक है, हाँ भाई ये व्यक्ति क्रोधी ज्यादा है, हाँ भाई ये व्यक्ति मूर्ख है, ये व्यक्ति मानसिक शूद्रता से ग्रसित है। तो ये दिव्य दृष्टि जो है ये आपके पास आ सकती है। वो कैसे आएगी, उसको मैं कैसे हासिल किया तो बाद में बताऊंगा, पर पहले आपको पता होना चाहिए कि दिव्य दृष्टि की स्टार्टिंग हो जाती है। अब पहली तो होगी भौतिक, दूसरी हो गई आपकी भाव, तीसरी होगी दिव्य। चौथी दृष्टि है, अगर आप दिव्य दृष्टि पर ही और अपनी जब तक योग साधना बढ़ा देते हैं तो वो जो आपकी दिव्य दृष्टि है वही ध्यान दृष्टि में कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान दृष्टि, दिव्य दृष्टि प्रेजेंट को देख सकती है, ध्यान दृष्टि प्रेजेंट और पास्ट दोनों को देख सकती है। यानी आपके पास्ट देखने की एक्स्ट्रा शक्ति आ जाएगी अगर आप ध्यान दृष्टि में आ जाएंगे तो। ये ध्यान दृष्टि क्या है इसके बारे में मैं आगे बात करें, कैसे प्राप्त होती है। जब तक योग साधना इसी पे चलता है, यानी जो दिव्य पुरुष है वो जब तक योग साधना और बढ़ा देता है तो उसकी पास्ट की देखने की शक्ति भी बढ़ जाती है। हम जैसे किसी को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है इसकी बातों से कि भाई ये गंदा कर्म करके आया है, जब भी इसके पास प्रेजेंट में ये गंदगी है। जैसे पितृदोष होता है किसी पे, उसके माँ बाप ने गंदी हरकतें करी होती हैं तो वो स्वतः ही उसके शरीर में उन्मुख जाती है। जैसे मान लीजिए कोई शराब पीता था व्यक्ति, तो उसके बच्चे में शराब पचाने के गुण ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, तो इसे हम पितृदोष कहते हैं। दुनिया क्या बोलती है, शास्त्र क्या बोलते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं शास्त्र में से सिर्फ उसी चीज को उठाता हूं जो कि आज सिद्ध कर सकूं। पितृदोष को मैं ये नहीं कहूंगा कि वहां से भूत उठ के आएगा उसके अंदर, नहीं। पितृदोष मतलब वो जो आपके एंसेस्टर्स ने गंदे काम किए थे वो आपके अंदर डीएनए के थ्रू आपके पास आ गए हैं। क्लियर? एलर्जी की बीमारियां भी आ जाती है, शुगर की बीमारी भी ट्रांसफर है, तो पितृदोष है वो। ठीक है, अब आती है ध्यान दृष्टि के बाद ज्ञान दृष्टि। ये जो ज्ञान दृष्टि होती है ये आपको फ्यूचर भी बता देगी। तो दिव्य दृष्टि से आप प्रेजेंट देख सकते हैं, ध्यान दृष्टि से आप पास्ट देख सकते हैं, और फ्यूचर देखने के लिए आपको ज्ञान दृष्टि की जरूरत होती है। तो 5 प्रकार की दृष्टि मैंने आपको बता दी, लिख ली होंगी आपने। आगे सुनिए। अब अभी जो किसी की व्यक्ति की बातों से, जब तक वो बात नहीं करेगा आपसे, जब तक वो व्यवहार नहीं करेगा आपसे, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे ही आप समझेंगे आपकी दिव्य दृष्टि अपने आप ही आपको सब कुछ बता देगी। पर उसके लिए जो व्यक्ति काम वासना को रोक लेता है वो देख के बता देगा कि भाई ये जो व्यक्ति जा रहा है इसकी आंखों से मैं बता सकता हूं ये व्यक्ति बड़ा कामुक है, ये स्त्री को बड़ी गंदी तरह से। आपके घर में भी कोई कामुक व्यक्ति आएगा, वो आपकी स्त्री पर, आपकी बहनों पर गंदी दृष्टि डालेगा, आपकी पत्नी पर, आपको पता लग जाएगा भाई बहुत गंदा आदमी है। ठीक है, ये काम वासना को कंट्रोल करने से कामुक व्यक्ति को देखने की आपके अंदर सूरत हाल प्रकट हो जाती है। उसके बाद मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत क्रोधी है, आपने क्रोध पर काबू कर लिया, आपको क्रोध आ भी रहा पर आप क्रोध दिखा नहीं रहे, तो आपके अंदर क्रोध को देखने की ताकत आ जाएगी कि दूसरा व्यक्ति, भाई इसकी शक्ल से पता लग जाएगा आपको, हाँ भाई ये क्रोधी है। ऐसे ही अगर आप लोभ पे कंट्रोल कर लेंगे तो कोई भी व्यक्ति उसकी थोड़ी सी बातों से, थोड़ी सी हरकतों से आप पता लगा लेंगे भाई ये बहुत तगड़ा लोभी वाला है। ठीक है, अब ये तो प्रेजेंट की दिव्य दृष्टि है। पर धीरे धीरे जब इसी पे जब तक योग साधना बढ़ाते रहते हैं, अपने चक्रों पर काम करना शुरू करते हैं, चक्र जैसे ही आपके एक्टिवेट, तो सारे चक्र हैं पर पूर्णतया काम नहीं कर रहे। जब वो पूरे काम करने लग जाते हैं तो आपके अंदर किसी का, उसकी बातों से ही पास्ट, उसकी बातों से ही प्रेजेंट और उसकी बातों से फ्यूचर आपको पता लगने लग जाएगा कि अगर ये व्यक्ति ऐसे का ऐसा रहा तो भविष्य के अंदर इसके अंदर ये चीज आनी तय है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम भविष्य कैसे बता सकते हैं, उन लोगों को मैं बता दूं जो व्यक्ति पास्ट में जो गंदे कर्म कर रहा है प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रहा है,
तो फ्यूचर में भी उसके साथ वही होगा जो उसने पास्ट और प्रेजेंट में किया है। तो एक चीज और ध्यान देने वाली बात इसमें है कि हाँ, अगर आपने किसी को बता दिया, कोई ज्योतिष वाला उसके पास पहुंच गया, ज्योतिष शास्त्र में जो उन्होंने लिख रखा है योग के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से, जो भी उन्होंने दशाओं के हिसाब से लिख रखा है, कर्मों के हिसाब से लिखा हुआ है, वो उसको फ्यूचर में भुगतान करने से पहले ही अकल आ जाए या उसकी बुद्धि आ जाए, तो मनुष्य की बुद्धि उसका भाग्य कन्वर्ट कर सकती है, बदल सकती है। तो पास्ट प्रेजेंट बदला जा सकता है आपका पास्ट में अच्छी चीजें करके, और प्रेजेंट में जो अच्छी चीजें करोगे उससे फ्यूचर बदला जा सकता है। पास्ट में जाके आप कुछ कर नहीं सकते हैं, मेरा कहने का मतलब अगर पास्ट में अच्छे कर्म करे होते तो प्रेजेंट आपका बदल जाता, प्रेजेंट में आपने अच्छा अपने कंट्रोल किया होता तो आपका फ्यूचर बदल जाता। इसमें एक कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि ध्यान रखिएगा, प्रकृति से कोई खिलवाड़ नहीं। जो व्यक्ति दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहते हैं वो प्रकृति के रूल से ही चले। यूं नहीं गर्म पानी से नहा रहे और कह रहे हो जी दिव्य दृष्टि जागृत क्यों नहीं हो रही है ना, बेमतलब में बिना भूख के भी खा रहे हो फिर कह रहे हो दिव्य दृष्टि जागृत क्यों नहीं हो रही है, तामसिक भोजन खा रहे हो फिर कह रहे हो दिव्य दृष्टि जागृत क्यों नहीं हो रही है। तो ऐसे इन लोगों के लिए हम कोई कोर्सेज वगैरह नहीं करवाते। हाँ, अब आगे थोड़ी सी बात करते हैं। दृष्टि के प्रकार के बारे में बात होगी, पुरुषों के प्रकार के बारे में बात होगी है। अब हम बात करेंगे कि कैसे खोलें। कई लोग होते हैं जिनको जो कर्म ऐसा करने लग जाते हैं कि जैसे मान लीजिए उनकी स्टडी बहुत ज्यादा हैवी हो गई अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा स्टडी कर लिया उन्होंने किसी भी बेस पर, तो ऑटोमेटिकली उन्हें है ना जिस बेस पे स्टडी करी है उस बेस की स्टडी को मिला के बुद्धि उसकी एक ऐसा प्रारूप बना लेगी ज्ञान का कि उसे दूसरे के उन रिलेशंस के बारे में पता लगने लग जाएगा जिस पे उसने स्टडी की है। कोई कानून की स्टडी करके बैठा है तो उसको कानून की स्टडी अच्छी आ जाएगी, तो वो लोगों के कानूनल मामलों को समझने लग जाएगा। किसी व्यक्ति ने डॉक्टरेट कर रखी है, पीएचडी कर रखी है, डॉक्टर में एमबीबीएस कर रखी है, एमडी कर रखी है, तो वो उसको बीमारियों का आकलन समझ आने लग जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कर्म से भी आपके अंदर एक दिव्य दृष्टि आ जाती है, पर उसकी एक सीमितता होती है कि अब एक आयुर्वेद पढ़ा हुआ व्यक्ति एमबीबीएस डॉक्टर जैसी निगाह नहीं रख सकता और एक एमबीबीएस पढ़ा हुआ व्यक्ति आयुर्वेदिक डॉक्टर की जैसी निगाह नहीं रख सकता। तो उसी बात को आपको समझना है कि वो कर्म की जो आपका कर्म प्रधान जब होता है तो आपकी जो दृष्टि आएगी वो कुछ अलग आएगी। ठीक है, भौतिक दृष्टि हो सकती है अच्छी, भाव दृष्टि को समझ सकते हैं, दिव्य नहीं आएगी। ठीक है, दूसरे लेवल पे आती है, तप से आपकी दिव्य दृष्टि खुल सकती है। तप करने वाला जो होता है वो साधक होता है, साधना करता है। जैसे चक्रों के आपके योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, या मतलब आप अपने मन पे काबू कर रहे हैं प्राणायाम से। आपको पता होगा प्राणायाम, कभी और बताऊंगा इसके बारे में खुल के। आपने अपने शरीर को शुद्ध कर लिया, बहुत ज्यादा शुद्ध कर लिया, गंदगी हटा दिया आपने, तो इस साधना से भी आपके अंदर एक दिव्य तेज उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जब हम योग करते हैं तो हम अपने मन पर कार्य करते हैं, प्राणों पर कार्य करते हैं। प्राण संभल गए, श्वास संभल गई तो मन भी काबू आ जाता है। तो इससे साधक जो है वो अपनी दिव्य दृष्टि की स्टेजेस में पहुंच सकता है। अब वो कैसे पड़ता, कौन से प्राणायाम करने पड़ते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। अभी हम केवल बात कर रहे हैं कि दिव्य दृष्टि जागृत कैसे होती है। पहली चीज, पीएचडी वगैरह कर लो, डॉक्टरेट कर लो, कोई भी कर लो, उस लेवल की आपके अंदर नॉलेज आ जाएगी। दूसरी, अगर आप साधना करते हैं उससे आपके अंदर और व्यवहारिक तौर पर शरीर को समझने की दृष्टि आ जाएगी। लोगों को, जैसे आप योग कर रहे हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति बीमार क्यों है। आपको ये पता लग जाएगा कि भाई सामने वाला व्यक्ति की ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है। भाई साधना वालों की बता लो, योग वालों की, सामने वाले की पता लग जाएगी कि भाई इस बंदे ने रोजाना चाय पी और घर में भी चाय पी रहा तो उसके बीपी की बीमारी होनी है। तो ये वाली जो साधक वाली दृष्टि होती है ये भी आ जाती है, पर ये दिव्य नहीं है, दिव्य एक अलग मैटर है। ठीक है, उसके बाद आती है एक मानसिक जप से, यानी मंत्र से भी आपको सिद्धि प्राप्त, मतलब दिव्य दृष्टि खुल सकती है। मंत्र कौन सा है, इसमें मंत्र बहुत सारे हैं। एक होता है चक्रों का मंत्र जो मुंह से बोला जाता है, यानी आप जो वर्बियल मंत्र बोलेंगे, वाचक जो बोलेंगे मंत्र, जैसे लम वम रम, इनसे भी आप जागृत कर सकते हैं अपने चक्रों को, तो आपके अंदर वो दिव्य दृष्टि पनप सकती है। पर गुरु के अंडर करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो मंत्र से भी आप दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। एक होता है वैसा मंत्र जो आप मुंह से बोलते हैं, एक होता है वैसा जो मानसिक बोलते हैं। तो मुंह से जो जप करेंगे उससे आपकी दिव्य दृष्टि एक्टिवेट हो सकती है, पर जो मानसिक जप करेंगे उससे दिव्य दृष्टि तो बहुत आसानी से एक्टिवेट हो सकता है, एक हफ्ते में भी आपकी एक्टिवेट हो जाए अगर आपके मम्मी पापा ने कभी साधना की होगी आज्ञा चक्र की तो। पर अगर आपके पूर्वजों ने कभी दिव्य दृष्टि पे काम नहीं करा तो आपके बहुत ज्यादा दर्द हो जाएगा मानसिक जप से। मानसिक जप से बहुत आसानी से खुल सकते हैं दिव्य दृष्टि, पर कैसे खुलेगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो तो आपको लाइव क्लासेस लेनी पड़ेगी, हमारे पास आना पड़ेगा, जब भी समझाएंगे। वो फीस तो है नहीं,
फ्री में बैठे बिल्ले बैठे हम तो सिखा देंगे आपको, ठीक है। तो मानसिक जप और जो वर्बियल जप है, इन दोनों से भी हो सकता है, पर वर्बियल जप से आपको जो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी वो वाली ध्यान वाली नहीं होगी, क्योंकि मानसिक जप से ध्यान भी हो जाता है, तो ध्यान वाली दृष्टि भी प्राप्त हो सकती है आपको। आगे चलते हैं। एक होता है कि मान लीजिए किसी के गुरु ने किसी को शक्तिपात दे दिया, उसके सर पे हाथ रख दिया या उसे मुंह से ही कह दिया, जा आज के बाद तुझे वो शक्ति प्राप्त हो जाएगी जो मेरे पास है। तो जिस गुरु के पास वो शक्ति है, उसके बोलने से शक्तिपात से भी उसे वो दृष्टि प्राप्त हो जाती है। पर वो जो व्यक्ति है जिसको पात्रता नहीं है और उसको गुरु आशीर्वाद दे, तो पागल हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि नीचे के मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ये सारे चक्र शुद्ध होने चाहिए, जब भी गुरु का शक्तिपात उसमें 100% काम करेगा। अगर गुरु के पास वो शक्ति है, क्या पता उसके पूर्वजों से मिली हो या गुरु के आशीर्वाद से मिली हो, तो वो भी परेशान होगा जरूर उस सिद्धि से, अगर उसके चक्र एक्टिवेटेड नहीं है। क्योंकि छठे चक्र का मामला है, 5 चक्रों में गोबर भरा हुआ है, छठे चक्र में सीधा ही आप ताकत दे देंगे तो ये नीचे वाला है ना, ये ऊपर नीचे हो जाएंगे और इनमें कभी यहाँ पे पेट खराब हो जाएगा, कभी छाती खराब हो जाएगी, दुनिया भर के बीमारियां लग जाएंगी, ठीक है। तो शक्तिपात से भी दिव्य दृष्टि जागृत की जा सकती है, जिसे गुरु का शक्तिपात कहा जाता है। अंत में जो है दिव्य दृष्टि जागृत करने का जो तरीका होता है वो होता है कि आप अपनी दिव्य दृष्टि जागृत कर लें, आपकी पत्नी अपनी दिव्य दृष्टि जागृत कर ले, आप दोनों ने अपनी दिव्य दृष्टि जागृत कर ली, तो आपके बच्चे को जो है दिव्य दृष्टि वैसे ही, यानी जन्म से भी दिव्य दृष्टि बच्चे को प्राप्त हो सकती है, जैसे श्री कृष्ण को प्राप्त थी। पर वो दिव्य जब तक दिव्य ही रही, जब वो बड़े हो गए, उन्होंने सब जो भी बाल लीलाएं करनी थी करी, पर जब गुरु के पास गए तब उन्हें पता लगा कि ध्यान दृष्टि कैसे जागृत होती है। जब गुरु के पास गए, जब उन्हें पता लगा ज्ञान दृष्टि कैसे जागृत होती है। तो इसके पीछे भी एक रोल आउट है। जैसे मैं आपको समझाऊं, हम लोग कई बार मंत्र जाप करते हैं, जैसे मुंह से हमने मंत्र जाप करा, ओम नमः शिवाय। अब ये मंत्र हम अंदर गा रहे हैं, शिवाय, अंदर चला, मुंह चला, अंदर चला। पर कभी कभार क्या होता है, मुंह तो चल रहा है पर अंदर मन में कुछ और विचार चल रहा है। तो मन में अगर कोई और विचार चल रहा है और मुंह पे कोई और मंत्र चल रहा है, तो ये बॉडी, माइंड और सोल, ये तीनों आपस में मिक्स नहीं होंगी, तो दिव्य दृष्टि खुलेगी नहीं आपकी। मैं पहले बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने हाथ में माला ही ले रखी और आप कह रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओ मुंह से बोल रहे हैं। मुंह से अगर आप बोल रहे हैं तो वो अंदर कहीं और हैं आप, और आपका मन कुछ और बोल रहा है। तो मुंह से बोला गया जो मंत्र होगा, मन में बोले गए मंत्र से अलग होगा, तो ये जुड़ेगा नहीं, ताकत नहीं जुड़ेगी। तो वाचक जप मानसिक जप के साथ होना चाहिए। या तो मुंह थकाओ मत, क्यों मुंह सुखा रहे हो, ठीक है ना, जीभ आपकी गीली होनी चाहिए। तो मुंह बंद कर दिया आपने, अब अंदर आप कर रहे हैं। पर अब अंदर जब मानसिक जप चलेगा तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, चाहे शरीर में कहीं पे भी करें आप। अगर आपने ध्यान केंद्रित नहीं किया आईब्रोज के बीच में, तो फिर मन दो मन हो जाएंगे। एक कहेगा ऊपर अंदर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एक कहेगा अंदर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दूसरा बात कर रहा होगा, क्योंकि उसकी आदत पड़ जाएगी। एक मन अपना एक डायग्राम बना के, अपनी पर्सनैलिटी, स्पिरिट पर्सनैलिटी बना के बिठा देगा, वो अंदर बात करता रहेगा, दूसरे भी बोल देगा। तो हम क्या करते थे कभी कभार शुरू में, हमारे अंदर चल रहा है जब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जैसे ही मन दूसरी तरफ भागता था और दूसरे विचार लाता था, हम दूसरे वाले मन की दूसरी पर्सनैलिटी को भी वहीं बिठा देते थे, तू भी गा भाई ओम नमः शिवाय। अब दो अंदर दो मन गा रहे हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीसरा कोई बीच में आया, आजा भाई तू भी मंत्र कर, ओम नमः शिवाय। अंदर 17, 18, 25 पर्सनैलिटियां, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे ऐसे चलता रहता था। तो जब हमें पता लगा था, हाँ भाई मन 2500 कम से कम अंदर 2500 बार सोच सकता है एक सेकंड के अंदर, इतनी ताकत है उसके अंदर, ठीक है। तो जब भी करे पहले गुरु से बात कर लें, कैसे करने, वो बैठना सिखा देगा। हम भी दीक्षाएं देते हैं, चक्रों की सारी दीक्षाएं देते हैं, पर हमारी दीक्षाएं कुछ अलग हैं। हम पहले राजसिक दीक्षा देते हैं, सब तामसिक दीक्षाओं में है। राजसिक मतलब साफ सुथरी, कि आपको खाना बदलेंगे, एक्सरसाइज बदलेंगे, ठीक है। जब तक आप 1 महीना एक्सरसाइज करके हमें नहीं दिखाते हैं, पर डे वीडियो नहीं भेजते हैं, जब तक हम आपको दीक्षा नहीं दे सकते। 1 महीना आप एक्सरसाइज करेंगे, आपके थोड़ा सा हमारे तरीके से जैसे हम बताएंगे, सांस लेंगे, खुली खुली छोड़ेंगे, तो उसके बाद आपका शरीर खुलेगा, फिर आपके चक्रों को एक्टिवेट करेंगे। तो पहली दीक्षा हमारी होती है राजसिक दीक्षा, दूसरी दीक्षा होती है हमारी सात्विक दीक्षा, तीसरी होती है आत्मिक दीक्षा, चौथी होती है परमार्थिक दीक्षा, और 5वीं होती है ब्रह्म दीक्षा। ये ब्रह्म दीक्षा जो है, यहाँ तक तो अभी तक 1-1.5 बच्चा ही पहुंचा है, ज्यादा पहुंचा नहीं है। यहाँ पे 100, 150, 25, 30 ऐसे ऐसे पहुंचते रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी दिव्य दृष्टि जागृत हो, आपके चक्रों को हो, तो बिना गुरु के मत कीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। कई बार ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए
हमने आपको त्राटक करने को कह दिया दिव्य दृष्टि खोलने के लिए, हमने सामने बिंदु लगा दिया या हमने कह दिया भाई जोत जला लो, मोमबत्ती जला लो, तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है साधकों को कि वो मोमबत्ती जला के बैठते हैं, उनका शरीर भारी हो जाता है, आंखें भारी हो जाती हैं और उनके शरीर में उनके हिलोरे आने शुरू होते हैं। तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं कोई प्रेत आपके घर में घूम रहा है। जब भी आप ऐसे करें तो समझ लीजिए आप प्रेत घूम रहा है। क्या पता, हो सकता है आपके पास पूर्व आपके माता पिता के कोई बैठा हो जीन्स के अंदर, कोई गंदा कर्म करा उन्हें, कोई बद्दुआ लगी हो तो आपके ऊपर आ जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, जब तक आपके घर में कोई शराब पी रहा है, जब तक आप नॉनवेज खा रहे हैं, जब तक आप हमारे पास ना आए। अगर आप पूरा घर सात्विक है आपका, नॉनवेज नहीं बचता, प्याज लहसुन का कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे बताते हैं कैसे छोड़े जाएंगे। पर अगर नॉनवेज बचता है, शराब पीते हैं आपके घर में, तो नॉर्मल सी बात है आपको दीक्षाएं पचेंगे ही नहीं, दिक्कत हो जाएगी। एक और चीज़, अगले हफ्ते जो हम वीडियो लॉन्च करने वाले हैं उसके अंदर हम बताएंगे कि जिसे आप पूज रहे हैं घर में, चाहे वो आपने विष्णु भगवान की फोटो रखी हो, शिव भगवान की फोटो रखी हो, हनुमान की फोटो रखी हो, काली माता की फोटो रखी हो, भैरवनाथ की फोटो, जिस मर्जी देवता की फोटो रखी हो आपने, क्या पता वहां पे उस देवता के रूप में कोई प्रेत भोग तो नहीं ले रहा है। इसके बारे में हम बात करेंगे अगली बार। कई बार ऐसा भी होता है कि देवता घर के अंदर स्ट्रांग नहीं है, इष्ट देवता स्ट्रांग नहीं है, कुल देवता स्ट्रांग नहीं है, गुरु नहीं बना रखा आपने और आप किसी को भोग चढ़ा रहे हैं, तो आपके चारों तरफ कवच नहीं है। अगर कवच नहीं है तो आप फंस जाओगे। कहीं ना कहीं आपके ऊपर कोई ना कोई अला बला शला आपके घर में भोग ले रही है। क्यों? क्योंकि देवी देवता जो हैं वो गुरुओं के अंडर काम करते हैं। अपने आप करोगे तो हो सकता है कोई पीपल के पेड़ से उतरा हुआ प्रेत उसमें कुछ भोग ले रहा हो। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, अच्छी तरह खुल के बात करेंगे कि गुरु बनाना क्यों जरूरी होता है, दीक्षाएं क्यों जरूरी होती हैं। तब तक के लिए जय गुरुदेव। Art of Essential by Yogi Shishi.